हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यूज एक्सपर्ट सीरीज। इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग बुक से सभी एमसीक्यूज, जिसके अंदर हम दो बुक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ओसवाल की और अरिहंत की। थर्ड बुक का लास्ट चैप्टर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सभी चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। एजुकार्ट बुक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सभी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के एजुकार्ट बुक से। तो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू डियर स्टूडेंट्स कि आप अपना कीमती समय इस वीडियो को दे रहे हैं। तो मैं भी अपना 100% ट्राई करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन प्रोबेबिलिटी, जो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हमेशा जीरो से लेकर वन तक हो सकती है, ना जीरो से छोटी हो सकती है ना वन से बड़ी हो सकती है। जीरो से लेकर वन तक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। या अगर हम परसेंटेज में बात करें, जैसे एक ऑप्शन परसेंटेज में दिया हुआ है, तो 100% का मतलब होता है 100/100 यानी कि 1। और 0% का मतलब होता है 0/100 यानी कि 0। तो परसेंटेज में बात करूं तो 0% से लेकर प्रोबेबिलिटी हो सकती है 100% तक, अगर परसेंटेज में बात की जाए तो। और अगर नंबर्स में बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक हो सकती है, परसेंटेज में 0 से लेकर 100 तक हो सकती है। तो अब मैं देखता हूं कौन सा इनमें से नहीं हो सकता। कैन नॉट पूछा है, 1/3 हो सकती है, 0.1 हो सकती है, 3% हो सकती है, ये 1 पॉइंट समथिंग बनेगा। इसका मतलब यही वो प्रोबेबिलिटी है जो कि नहीं हो सकती। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी पूछी है। देखिए, इसके लिए कंसेप्ट यूज होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, इनका सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ई की प्रोबेबिलिटी 0.005 दी हुई है, तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी हम 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। 1 में से माइनस करके, यानी कि 0.995, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर अक्यूरेंस कैन नेवर बी। देखो, परसेंटेज में पूछा है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि परसेंटेज में 0% से लेकर 100% तक हो सकती है। तो लेस देन 100 हो सकती है, लेस देन 0 नहीं हो सकती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेस देन 0 प्रोबेबिलिटी नेवर, यानी कि हो ही नहीं सकती है प्रोबेबिलिटी। और ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए देन। तो ये हमें पता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी हो वो 0 से लेकर 1 तक ही होगी। अच्छा, इसमें कई बार आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। ये टिक नहीं करना है, ये मार्क नहीं करना है। आपको मार्क कौन सा करना है, जिसमें इक्वल टू का साइन भी हो, क्योंकि 0 और 1 भी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। 0 के इक्वल भी हो सकती है, 1 के इक्वल भी। तो ये वाला साइन नहीं करना, ये वाला मार्क नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, number from 1 to 100 was chosen at random. What is the probability that this number is a prime number that lies between 75 and 85? तो 75 से लेकर 85 तक कौन कौन से प्राइम नंबर हो सकते हैं, हम ये देखते हैं। मैंने सभी नंबर यहाँ पर लिख लिए हैं। 80, देन 81, 82, 83, 84, 85। तो हम देखते हैं, कोई भी नंबर किसी की टेबल में आ गया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ये 5 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड होता है, 11 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 79 किसी से डिवाइड नहीं होता, प्राइम नंबर है। 2 से डिवाइड होता है, 9 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, ये भी किसी से डिवाइड नहीं होता।
2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है। तो 2 ही प्राइम नंबर हमें मिले तो फेवरेबल आउटकम हो गए 2 और टोटल आउटकम हो गए 1 to 100 है ना, तो 100 टोटल आउटकम्स है। प्रोबेबिलिटी आ गई 1/50, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप देख पा रहे हैं क्लियरली ये ऑप्शन आपको बी में दिया हुआ है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, दैट ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी क्या है कि रेड फेस कार्ड हो जाए। देखो फेस कार्ड अपने पास टोटल होते हैं 12, किसी भी एक डेक के अंदर टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, जिनमें से जे क्यू के ये रेड कलर के, फिर से जे क्यू के ये रेड कलर के, ये डायमंड के होते हैं और ये होते हैं हर्ट के। ये 6 होते हैं रेड कलर के और फिर 6 आपको मिलेंगे ब्लैक कलर के, जे क्यू के या जैक क्वीन और किंग भी बोलते हैं इनको। इनमें से ये होता है स्पेड और ये होता है क्लब, ये क्लब का होता है। तो ये टोटल 12 हमारे पास फेस कार्ड होते हैं। रेड फेस कार्ड पूछा है, रेड रेड होते हैं 6 और टोटल कार्ड्स होते हैं 52। तो 6 फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस 52, 3/26 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, 3/26 जो कि ऑप्शन ए के अंदर दी हुई है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, when a die is thrown the probability of getting an odd number less than 3। डाई के अंदर नंबर्स हमें मिलते हैं 1 2 3 4 5 6, 3 से कम, यानी कि इन दोनों में से ओड नंबर देखना है, एक ही है इन दोनों में ओड नंबर 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेवरेबल केसेस 1, टोटल केसेस 6, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1/6 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A girl calculates the probability of her winning the first prize in a lottery is, probability उसकी निकली है 0.8 फर्स्ट प्राइज विन करने की। If total 6,000 tickets are sold, how many tickets she bought? उसने जितनी टिकट खरीदी वो फेवरेबल आउटकम हो गए, लेट एक्स, और टोटल आउटकम जो टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुई हैं दैट 6,000। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, मल्टीप्लाई कर दो इधर ले जाके, x की वैल्यू आ गई 6 8 जा 48, 480 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 480 सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 480 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट नंबर 1 to 40। इनमें से एक टिकट ली जाती है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऐसा एक नंबर हो जो मल्टीपल है 5 का, तो 5 के मल्टीपल, सीधा 40 को 5 से डिवाइड कर लो, 8 मल्टीपल्स होते हैं। अगर आपको चेक करने हैं तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40, ये 8 मल्टीपल्स हैं जो कि 5 के मल्टीपल हैं और 1 to 40 के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब कि फेवरेबल केसेस 8 और डिवाइडेड बाय टोटल केसेस 40, तो 1/5 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1/5 ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट समवन इज आस्क्ड टू टेक ए नंबर फ्रॉम 1 to 100, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम। देखो ये आपको दो चीजें इसमें मैं याद रखने को बोलता हूं कि 1 to 50 में नंबर ऑफ प्राइम्स होते हैं 15 और 1 to 100 में नंबर ऑफ प्राइम्स होते हैं 25। ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 1 to 100 में टोटल प्राइम नंबर होते हैं 25 फेवरेबल केसेस हो गए, टोटल केसेस हमारे पास है 100, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4, इट मींस द करेक्ट आंसर इज सी, 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12,
school has 5 houses A, B, C, D and E. A class has 23 students, 4 from house A. एक क्लास के अंदर टोटल 23 स्टूडेंट्स हैं. A हाउस के अंदर 4 स्टूडेंट्स हैं, B हाउस के अंदर 8 स्टूडेंट्स हैं, 5 फ्रॉम सी हाउस के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं और डी के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं एंड रेस्ट फ्रॉम ई. रेस्ट कितने बच गए हम चेक कर लेते हैं. ये हुए टोटल 19, माइनस किया तो 4 बच गया, यानी कि ई के अंदर 4 स्टूडेंट्स हैं. अब बोला गया है सिंगल स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम टू बी क्लास मॉनिटर. एक स्टूडेंट क्लास मॉनिटर चूज करना है. प्रोबेबिलिटी क्या है कि सेलेक्टेड स्टूडेंट ए, बी और सी में से नहीं हो, नहीं होना चाहिए ए, बी, सी में से. तो ए, बी, सी को छोड़ो, ये कितने केस बच गए 6, यानी कि इन 6 में से हो सकता है. फेवरेबल केसेस 6, टोटल केसेस 23. प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं, दैट इज 6/23 ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. 6/23. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. ए सेट ऑफ नंबर्स कंसिस्ट 3 4s, 3 तो 4 है उसके अंदर, 2 5s, 2 5 है, 6 6 6 6 है, 8 8s, 8 8 है एंड 7 10, 7 10 है. तो व्हाट इज द मोड? ओके, प्रोबेबिलिटी में चलो मोड का क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं. मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार आए. सबसे ज्यादा बार 8 आ रहा है तो 8 ही इसका मोड हो गया, क्योंकि ये देखो ये 3 बार है, ये 2 बार है, ये 6 बार है, ये 8 बार है, ये 7 बार है. सबसे ज्यादा 8 बार आ रहा है. कौन? 8. 8 सबसे ज्यादा टाइम्स आया है तो 8 इसका मोड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14. इफ ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, देन प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ वर्ड दिल्ली. दिल्ली का वो लेटर हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स है दिल्ली में? 1 2 3 4 5, 5 है. फेवरेबल आउटकम 5, टोटल आउटकम जितने टोटल अल्फाबेट होते हैं दैट इज 26. प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं, दैट इज 5/26 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. 5/26 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डाई इज थ्रोन ट्वाइस. एक डाई को 2 बार फेंका गया. हमें पता है जब भी डाई को 2 बार फेंका जाए तो 36 केस बनते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 5 एंड 6 इन फर्स्ट थ्रो. फर्स्ट थ्रो में ये 3 केसेस ही आने चाहिए एंड 1 2 3 या फिर 4 इन सेकेंड थ्रो. सेकेंड थ्रो में टोटल 4 केसेस आ सकते हैं. तो फेवरेबल आउटकम बने 3 × 4 12. अगर आप निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं. देखिए पहली डाइस पे 4 आएगा, दूसरी डाइस पे 1 2 3 4, या पहली डाइस पे 5 आएगा, दूसरी पे 5 1 5 2 5 3 5 4. दूसरी पे 1 2 3 4 में से ही रखना है, पहली पे 4 5 या 6 में से रखना है. 6 1 6 2 6 3 6 4. आप देख सकते हैं 12 केसेस टोटल हो चुके हैं. तो 12/36 यानी कि 1/3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. 1/3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16. इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय. कम से कम एक लड़का तो हो. देखो 3 चिल्ड्रन का केस है, हम पहले क्या करेंगे, अगर 2 बच्चे होते तो बॉय और गर्ल का केस बनता. अब अगर एक होता तो बॉय या गर्ल, इन दोनों में से कोई भी हो सकता था. अगर 2 होते तो ऐसा हो सकता था, इन्हीं केस को दोबारा लिख लो, बॉय और गर्ल को, और पहले 2 के आगे बॉय लगा दो, बाद के 2 के आगे गर्ल लगा दो. तो क्या क्या हो सकता था, बॉय बॉय, बॉय गर्ल या गर्ल बॉय गर्ल गर्ल. ये 2 केसेस में. अब 3 अगर चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन है, तब उस केस में क्या होगा, इन्हीं चारों को आप दोबारा लिख लें. आप इन्हीं चारों को दोबारा से लिख लें एक बार आप, जैसे बी 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 जी जी बी जी जी, और पहले 4 के आगे बी लगा दे और बाद वाले 4 के आगे जी लगा दे. जी,
तो इससे ये टोटल 8 केस बनेंगे अगर 3 चिल्ड्रन है तो। देखो 3 चिल्ड्रन वाला बिल्कुल सेम केस उसी तरीके से बनता है जैसे हेड या टेल 3 कॉइन्स में बनता है, क्योंकि कॉइन में दो ही केसेस होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और चाइल्ड में भी दो ही केसेस है, या तो बॉय होगा या गर्ल होगा। तो इस तरीके से आपको समझने हैं, ये टोटल 8 केसेस बनते हैं, टोटल 8 केसेस यहां पर बन गए। अब एटलीस्ट कम से कम एक लड़का तो हो, एक लड़का तो कम से कम होना चाहिए। तो इसमें एक भी लड़का नहीं है, ये वाला हटा दो, बस ये वाला केस हटा दो, बाकी सब में कम से कम एक लड़का तो है ही, एक से ज्यादा बेशक हो। तो एक केस हटा दिया, 7/8 प्रोबेबिलिटी बन गई। 7/8, ये देखिए ये रखा 7/8। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती 1.5। पहला ही ऑप्शन मुझे ऐसा दिख गया कि जो 1 से ग्रेटर है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने एजुकार्ट बुक के जो भी प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और इसी के साथ हमने एजुकार्ट बुक भी कंप्लीट कर ली है। तो अब अभी हम 3 बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं, ओसवाल की, अरिहंत की और एजुकार्ट की। और डेली सैंपल पेपर वाली सीरीज के अंदर मैं डेली आपको एक सैंपल पेपर भी सोल्व करवा रहा हूं, तो वो भी आप देखिए, वहां से भी आप प्रैक्टिस करिए। वो जस्ट आपको बस प्रैक्टिस करने हैं, वीडियो से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आपने देखा, आपने सोल्व किया, और सोल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसका सॉल्यूशन देख लिया, फिर स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, एक टाइप से आपके लिए वो प्रैक्टिस सेट है। तो ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।